100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर विचार करने के लिए देश के विद्वानों एवं बुद्धिजीवियों ने आपस में विचार विमर्श के लिए एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया। उसमें इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य नवयुवकों से विचार विमर्श करेंगे और बेकारी की समस्या पर चर्चा के लिए देश की अनेक शिक्षा संस्थाओं का दौरा भी करेंगे। समिति इस बात की जांच पड़ताल के लिए प्रयत्न करेगी कि आखिर इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है और यह जो रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया था, इसकी पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। समिति को इसकी पड़ताल करनी है कि क्यों आज हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ रहा है। योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यदि कहीं कमी रह गई है तो उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए ताकि उन कमियों को दूर किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस भयंकर समस्या पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा के दौरान ऐसे कई पहलू सामने आएंगे जिन पर विचार किया जा सकता है और अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बेरोजगारी की समस्या कहां कहां पर है और क्यों है, इसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, लेकिन इसकी जांच से पहले यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आज देश में पढ़े लिखे नवयुवकों और नवयुवतियों की संख्या कितनी अधिक बढ़ गई है और लोगों की रुचि किस ओर है। यह विचार करना चाहिए कि क्या सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होगा तो यह भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ कुशल हिंदी आशुलिपिकों की भारी कमी है, जबकि दूसरी ओर पढ़े लिखे नवयुवक देश में बेकार फिर रहे हैं। उनको यदि इस काम की ओर आकृष्ट किया जाए तो इससे एक ओर उनको रोजगार भी मिलेगा और दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सकती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उदाहरण मिल सकते हैं। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि क्यों लोगों का रुझान शहरों की ओर अधिक हो रहा है। इसकी जांच पड़ताल करने के लिए यह जरूरी है कि हम गांवों की परिस्थिति की ओर ध्यान दें। लोगों से विचार विमर्श करने के लिए जब समिति के लोगों का एक दल गांव में पहुंचा तो यह पता लगा कि शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। अतः पढ़ने लिखने के बाद खेती करने के बजाय शहरों में नौकरी करना ही अच्छा है। लोगों का अभी भी यही दृष्टिकोण है कि यदि खेती बाड़ी ही करनी है तो इतना पैसा पढ़ाई लिखाई में बर्बाद करने से क्या लाभ। शिक्षा का उद्देश्य अभी तक लोगों के
मन में नौकरी प्राप्त करना ही है, यही सोचकर लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। सदन के सामने कई बातें कई दिनों से लगातार कई लोगों द्वारा कही गई, लेकिन उन बातों में एक ही चीज कई बार दोहराई जा रही थी कि एक ही प्रांत में नहीं, एक ही क्षेत्र में नहीं, वरन हर एक क्षेत्र में बराबर प्रगति होनी चाहिए। यदि किसी एक क्षेत्र में कई सुविधाएं लोगों को दी जाएं और दूसरे क्षेत्र में नहीं, तो इससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ता है और कई तरह से लोग सरकार पर आक्षेप करते हैं। यह आवश्यक है कि एक ही तरह से जब योजना सभी क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है तो एक एक बात पर गौर किया जाना चाहिए। कई क्षेत्रों में कई तरह से विषमता हो सकती है, उसको दूर करने के कई तरीके भी हो सकते हैं। यदि एक तरीके से ही उनको हल करने का प्रयास किया जाएगा तो संभव है वह प्रयास असफल हो जाएगा। यदि एक तरह की बात सभी क्षेत्रों पर लागू होती है तो उस क्षेत्र के लिए एक ही प्रकार से योजना बन सकती है। एक ही चीज सब क्षेत्रों पर लागू होने से कई बार कई मामलों में इस प्रकार का भेदभाव पनपने लगता है, जिसको दूर करने के लिए अनेक तरह के कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं। एक नौ एक प्रांत, एक नौ एक रोज इस विषमता का शिकार होता है। एक एक चीज के ऊपर विचार करने के बाद ही पता लगता है कि किस बात में किस प्रांत में कमी है। कई प्रांतों के बारे में कई दिन से बहस में एक नौ एक प्रश्न उठाए जाते रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह माल के लाने ले जाने में कई प्रकार का झगड़ा रहता है। एक ही जगह से यदि माल एक ही प्रांत के अंदर जाता है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन यदि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल जाता है तो उसके लिए कई बार दूसरे प्रांत से कई तरह की आपत्तियां उठाई जाती हैं, जिनको दूर किए बिना आवागमन संभव नहीं हो सकता। कई दिनों से कई लोगों ने कई प्रकार की बातें कही। कई प्रकार के लोग हमारे प्रांतों के अंदर रहते हैं। कई मामलों में उनमें भिन्नता होती है, कई बातों में उनमें समानता भी होती है। एक बार भी यदि उन मामलों को आपस में सुलझा लिया जाए तो एक तरह से उन सभी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। हर किसी का यही कहना है कि हमारा प्रांत पिछड़ा हुआ है। यदि एक तरह से हम सारे देश की समस्याओं पर विचार करें तो इसमें संदेह नहीं कि हम इन क्षेत्रीय समस्याओं को आसानी से सुलझा सकेंगे। एक क्षेत्र में यदि कोई अच्छा काम होता है तो दूसरे क्षेत्र के लोगों को उस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आखिर वे लोग भी तो हमारे ही भाई बहन हैं। धन्यवाद।